प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 12 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। याज्ञवल्क्य जी आगे कहते हैं कि जब मैना अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव जी का रूप देखकर विलाप कर रही थी और बार बार नारद मुनि और विधाता को कोस रही थी, तब पार्वती जी ने उन्हें समझाया कि यह सब विधाता ने उनके भाग्य में लिखा हुआ है, अर्थात इसमें नारद जी का कोई दोष नहीं है। इस समाचार को सुनते ही उसी समय हिमाचल नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर घर गए। अब प्रश्न है, नारद जी को घर में हिमाचल क्यों ले आई? क्योंकि स्त्रियां नारद जी को ही दोष दे रही हैं, इसीलिए अब ये ही उनको समझाएंगे। दूसरा यह कि समझाने में नारद जी बड़े ही प्रवीण हैं और सप्तऋषियों को साथ इसलिए लाए कि इन्होंने नारद जी की निंदा की थी। अब क्या निंदा की थी कि नारद जी तो घर तोड़ने में माहिर हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। अब जब नारद जी सप्तऋषियों के सामने मैना को समझाएंगे और सप्तर्षि उनके वचनों का समर्थन करेंगे, तब मैना को विश्वास होगा। अब सवाल है कि नारद जी ने क्यों समझाया? इसका एक कारण है कि पूर्व में उन्होंने ही गिरिजा जी का भविष्य और वर्तमान मैना और हिमाचल को सुनाया था। यद्यपि हिमाचल ने नारद जी से इनका भूतकाल भी पूछा था, उस समय भूतकाल का चरित्र सुनाने का अवसर न था, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य भरा हुआ था। उसके सुनने से इस दंपत्ति को उमा के पालन पोषण का यथार्थ सुख प्राप्त न होता। अब उस प्रसंग को सुनाने का अवसर है। तब नारद जी ने पूर्व जन्म कथा का प्रसंग सुनाया कि मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, अजन्मा, अनादि शक्ति और अविनाशिनी है। इनका जन्म नहीं होता, इसीलिए आदि रहित हैं, और इनका नाश भी नहीं होता, इसीलिए ये अंत रहित हैं। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं और शिव जी का नित्य संयोग इनको प्राप्त होता है। तुम्हारे देखने में अलग जान पड़ती हैं, वस्तुतः शंभु से इनका वियोग किसी काल में नहीं हुआ है। इससे प्रश्न उठता है कि जब इनका नित्य संयोग है और इनका जन्म तथा विनाश इत्यादि नहीं होते, तो हमारे यहाँ जन्म कैसे हुआ? नारद जी ने बताया कि यह अपनी इच्छा से लीला करती हैं। जब जब यह शरीर धारण करना चाहती हैं, तब तब शरीर धारण करती रहती हैं। यही जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं। सबसे पहले इनका जन्म दक्ष के घर हुआ, अर्थात वहां पर इन्होंने अपनी इच्छा अनुसार जन्म लिया। इनका नाम सती था और इन्होंने बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती
शंकर जी से ही ब्याही थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार सती जी शिव जी के साथ दंडकारण्य से कैलाश को आ रही थी। इन्होंने रघुवंश रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा और वे श्री राम जी से मोह करने लगी। जहां मोह संभव ही नहीं था, उनके स्वरूप में भ्रम किया। भ्रम भी अंधकार की तरह होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, अर्थात सूझता नहीं है। तब इन्होंने शिव जी का उपदेश न मानकर सीता जी का वेश बना लिया और तब शिव जी ने इनका परित्याग कर दिया। शिव जी ने श्री राम जी में मोह करने और भ्रम करने से सती जी को नहीं त्यागा और न अपनी आज्ञा भंग करने के कारण त्यागा, क्योंकि शिव जी तो क्षमाशील हैं। ईश्वर में मोह और भ्रम तो बड़े बड़े ज्ञानियों को हो जाता है, किंतु सीता वेश धारण करने से इनका परित्याग किया, क्योंकि शिव जी का सीता में माता भाव है। यहाँ पर तुलसीदास जी एक बड़े ही मनोहारी छंद में सती जी के पूर्व जन्म की कथा मैना और हिमाचल को समझा रहे हैं। आइए इस छंद का गायन करते हैं। सिय बेसु सती जो कीन्हते ही अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाई बहोरी पितु कै यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन निजपति, लागी दारुण तपु किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर क्रिया। सिय वेशु सती जो कीन्हते ही अपराध शंकर परिहरी। जब सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया तो उसी अपराध में भगवान शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। लेकिन शिव जी तो क्षमाशील हैं, आशुतोष हैं, फिर केवल सीता जी का वेश बनाने से ही उन्होंने सती जी को क्यों त्याग दिया? सच्चाई यह है कि शिव जी ने सती जी को श्री राम में मोह और भ्रम करने से उनका त्याग नहीं किया, बल्कि सीता वेश धारण करने से इनका परित्याग किया, क्योंकि शिव जी का सीता जी में माता का भाव है, इसीलिए उन्होंने परित्याग किया। हर बिरह जाई बहोरी पितु कै यज्ञ जोगा नल जरी। जब शिव जी ने सती जी का त्याग कर दिया तो हर के विरह के कारण वे अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में जल गई। कहने का भाव यह है कि योगाग्नि से विरहाग्नि अधिक जलाती है। शिव जी के त्यागने से सती जी ने पहले विरहाग्नि में जलती रही, फिर दक्ष यज्ञ में शिव जी का भाग न देखकर क्रोधाग्नि की आंच लगी, तब योगाग्नि प्रकट कर खुद भस्म हो गई। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति, लागी दारुण तप किया। नारद जी आगे कहते हैं, अब तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति यानी शिव जी के लिए उन्होंने
बड़ा ही कठिन तप किया है। तप उन्होंने खुद किया है, हमने उनसे तपस्या नहीं करवाई या हमारे कहने पर उन्होंने तपस्या नहीं की है। अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। नारद जी कहते हैं कि आप यह संदेश छोड़ दो कि न तो ब्रह्मा जी ने इनके लिए बावला वर बनाया और न हमने इनको बावले वर के लिए तप ही कराया। इन्होंने तो खुद ही तप किया है। इनका और शिव जी का संबंध कोई नवीन नहीं है। ये तो सदा से ही शिव जी की ही प्रिया अर्थात अनादि शक्ति हैं और उनकी अर्धांगिनी हैं। तो बोले सियावर रामचंद्र की जय।